बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 9 जिलों को खत्म करने की अधिसूचना जारी हो गई है। राजस्व विभाग ने जारी की है अधिसूचना। 3 संभागों को खत्म करने की अधिसूचना भी जारी की गई है। 9 जिले खत्म होने के बाद तहसीलों में भी बड़ा फेरबदल हुआ है। इसमें अनूपगढ़ जिले में शामिल हुई है कुछ तहसीलें, अब बीकानेर जिले में शामिल हो गई है। और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि अधिसूचना जारी हो गई है। राजस्व विभाग की ओर से अधिसूचना इन 9 जिलों को खत्म करने से जुड़ी हुई जारी की गई है। हाल ही में भुजलाल सरकार ने ये तर्कसंगत और नीतिगत फैसला लिया, जिसमें तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार के समय जो 17 नए जिले बनाए गए थे और 3 संभाग बनवाए गए थे, उन तीनों संभागों को और साथ ही साथ 9 जिलों को खत्म करने की अधिसूचना जारी की। 8 जिले यथावत रखे गए हैं, लेकिन राजस्व विभाग ने इस अधिसूचना को जारी कर दिया है। 3 संभागों को खत्म करने की अधिसूचना भी जारी की गई है। चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सहयोगी और डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार जुड़े हैं। शिवेंद्र, जो नीतिगत निर्णय भुजलाल सरकार ने लिया उसके लिए अधिसूचना भी अब जारी हो गई है। 9 जिलों को खत्म करने की 9 जिले और 3 संभागों की अधिसूचना जारी हो गई है। शिवेंद्र, देखिए बड़ी खबर है। हाल ही में जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, उस बैठक में 28 दिसंबर को जैसे 9 जिले और 3 संभागों को राज्य सरकार ने खत्म करने का निर्णय लिया था और उस निर्णय की अनुपालना में राजस्व विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। सभी 9 जिले जो कैबिनेट में फैसला हुआ था उनको 3 जो नए संभाग थे उनको राज्य सरकार ने तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया है। तो एक तरीके से अब वो जिले अस्तित्व में नहीं है। अधिसूचना एक अंतिम कड़ी थी। इसके बाद ये कह सकते हैं कि राजस्थान में अब सिर्फ 41 जिले हैं और 7 संभाग हैं। और जब ये 3 संभाग खत्म हुए खास तौर पर, तो जयपुर संभाग एक बार फिर प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग बन गया है। अब 7 जिले जयपुर जिले में शामिल है। दर्शकों की जानकारी के लिए मैं वो जो जिले हैं जयपुर संभाग के वो पढ़ देता हूँ तो उनको आसानी होगी कि जयपुर संभाग अब किस तरीके से बड़ा संभाग बन गया है। जयपुर में जयपुर जिला है, अलवर है, दौसा है, कोटपुतली, बहरोड है, खैरतल, तिजारा है, झुंझुनू है, सीकर है। ये 7 जिले हैं जो जयपुर में बड़े हैं। जयती मैं थोड़ा सा मेरी बात को करेक्ट करते हुए, जोधपुर संभाग जो है वो सबसे बड़ा संभाग है। जोधपुर में 8 जिले हैं। हाँ। जोधपुर में पहला जिला है जोधपुर, हाँ। दूसरा जिला है बाड़मेर, तीसरा जिला है बालोतरा, चौथा जिला है जैसलमेर, 5वां जिला है जालौर, 6ठा जिला है पाली, 7वां जिला है फलौदी और 8वां जिला है सिरोही। यानी कि प्रदेश का सबसे बड़ा जो संभाग है वो अब जोधपुर संभाग रहेगा, जिसमें 8 जिले शामिल है। उसके बाद कम से कम हर संभाग के पास 4 जिले तो हैं ही। जैसे कोटा संभाग है, उसमें पहले भी 4 जिले थे, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, वही 4 जिले उसमें अब हैं। उदयपुर में भी नया जिले के बाद एक सलूम्बर जो जिला था वो बढ़ गया है। तो ये बड़ी खबर है और इसमें एक ये है कि बहुत संभव है कि आज ही इन 9 जिलों में जो कलेक्टर थे, एसपी थे, 3 संभाग में 3 संभागीय आयुक्त थे, इनको राज्य सरकार आज एपीओ कर सकती है। इनके एपीओ करने के आदेश आज जारी हो सकते हैं, क्योंकि अब जिले अस्तित्व में नहीं है तो फिर वहाँ एसपी, कलेक्टर या संभागों में संभागीय आयुक्त का कोई मतलब नहीं है। तो काफी हलचल भरा वाला दिन है कि 9 कलेक्टर, 9 एसपी और 3 संभागीय आयुक्त आज एपीओ हो सकते हैं। बिल्कुल शिवेंद्र, क्योंकि अभी जिस तरह से आप जानकारी दे भी रहे थे, राजस्थान का भूगोल एक बार फिर से परिवर्तित हुआ है। ऐसे में अब लोगों के लिए समझना मुश्किल ना रहे और आसान शब्दों में समझा पाए। शिवेंद्र, जिस तरह से जानकारी आप दे रहे थे, अनूपगढ़ जिला जिसको लेकर भी बहुत सी बातें हुई थी जब जिलों का गठन किया जा रहा था, ऐसे में जिले में शामिल हुई है कुछ तहसीलें और बीकानेर में वो शामिल हो गई अनूपगढ़ से। देखिए, अनूपगढ़ जिला जब बना था जयती, तो कुछ तहसीलें ऐसी थी जिन्हें बीकानेर से लेके अनूपगढ़ गया था। कुछ तहसील ऐसी थी जिन्हें श्रीगंगानगर से लेके अनूपगढ़ में दिया गया था। मैं दर्शकों के लिए वो भी पढ़ देता हूँ तो उससे दर्शकों को आसानी होगी। जो पुनर्गठित जिला बीकानेर के कार्यक्षेत्र में जो तहसीलें रहेंगी उसमें अब ऐसी जानकारी मिल रही है कि जो श्री डूंगरगढ़ है वो भी बीकानेर में शामिल हो गया है। यानी कि सरल भाषा में ऐसे समझेंगे हम इसको कि अनूपगढ़ जिला जब बना था तो अनूपगढ़ में कुछ तहसीलें बीकानेर जिले से शामिल की गई थी, कुछ तहसीलें गंगानगर से ली गई थी। अब जब अनूपगढ़ जिला हटा दिया गया है तो जो तहसीलें बीकानेर से शामिल करके लाई गई थी अनूपगढ़ में वो वापस बीकानेर चली गई है। जो तहसीलें गंगानगर से लाई गई थी अनूपगढ़ में वो वापस वहां पर चली गई। तो ये बड़ा फेरबदल है, बहुत विस्तृत आदेश है परिवहन विभाग का कि किस तरीके से तहसीलों को वापस उनके पुराने जिलों में शामिल किया गया है और जिन जिलों को कैबिनेट ने खत्म करने की अनुशंसा की थी उनको खत्म किया गया। बिल्कुल शिवेंद्र, और क्या जानकारी आप इस खबर पर साझा करेंगे शिवेंद्र, क्योंकि अब तहसीलों में फेरबदल भी हुआ है, ऐसे में और कुछ जानकारी जो दर्शकों को देना चाहें? देखिए, बड़ी खबर तो यही है जैसी जो हम हो सकता है आज ब्रेक करें कि आज तकरीबन
21 प्रशासनिक अधिकारी एपीओ हो सकते हैं। कितनी बड़ी खबर है। 9 कलेक्टर, 9 एसपी और 3 संभागीय आयुक्त, क्योंकि खत्म हुए हैं 9 जिले और 3 संभाग। तो उन जिलों में जो कलेक्टर और एसपी थे, हालांकि 1-2 जिले ऐसे हैं जहां कलेक्टर एसपी नहीं थे। दूदू में एसपी और कलेक्टर नहीं थे, वहां कार्यवाहक चार्ज था। लेकिन जिन जिलों में एसपी और कलेक्टर काम कर रहे थे, उन जिलों के एसपी, कलेक्टर और जिन संभागों में संभागायुक्त काम कर रहे थे, उनको आज एपीओ किया जा सकता है। बिल्कुल शिवेंद्र, राजस्व विभाग की अधिसूचना ये जारी हो गई है। और एक बार जो दर्शक जुड़े उन्हें फिर से बता दें, क्योंकि जिस समय भजनलाल सरकार कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक कर रही थी, महत्वपूर्ण बैठक थी और इस चीज को लेकर लगभग चीज स्पष्ट होना ही बाकी था। इसके बाद 41 जिलों को रखा गया, यानी कि जो 17 जिले पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के समय बनाए गए थे, उसमें से 9 जिलों को निरस्त करना और उसके अलावा तीनों संभाग, जो नए संभाग थे, उन्हें भी निरस्त किया गया है। अनूपगढ़ जिला इसमें शामिल हुई है, कुछ तहसीलें, लेकिन अब बीकानेर में शामिल हुई है और साथ ही साथ 9 जिलों को खत्म करने की अधिसूचना जारी हुई है। अब बात समझने वाली और सोचने वाली इसमें ये रहेगी, क्योंकि जिन जिलों को खत्म किया गया है उससे जुड़ी हुई प्रशासनिक सूची भी, जो एपीओ की सूची रहेगी, जिस तरह से हमारे सहयोगी शिवेंद्र जानकारी दे रहे थे, वो सामने आ सकती है। और पुनः एक बार आपको बता दें, 9 जिलों को खत्म करने से जुड़ी हुई अधिसूचना जारी हो गई है। अधिसूचना की एक प्रति आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर चल भी रही है। राजस्व विभाग ने इस अधिसूचना को जारी किया है। 3 संभाग, तीनों संभागों को खत्म कर अब राजस्थान में 41 जिले और साथ ही साथ 7 संभाग। 9 जिले खत्म होने के बाद तहसीलों में बड़ा फेरबदल हुआ है। समझना ऐसे होगा कि तहसीलों में फेरबदल कैसे हुआ, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तब भी लगातार इस चीज को लेकर उन्होंने कई दफा आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में ये लिया गया निर्णय नीतिगत साबित नहीं होता और प्रैक्टिकल ग्राउंड पर भी अपव्यय का एक तरीके का जरिया है। लेकिन उस अपव्यय को कैसे कम किया जा सकता है, लोगों को सहूलियत कैसे दी जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ नए जिले बनाकर नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल ग्राउंड पर उन्हें समझकर, उन्हें स्टडी करके। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस अधिसूचना की। इस अधिसूचना में साफ तौर पर लिखा है उपखंड और तहसीलें। 9 जिले खत्म होने के बाद तहसीलों में बड़ा फेरबदल हुआ है। और जिस तरह से हमारे सहयोगी शिवेंद्र जानकारी अभी दे रहे थे, उन्होंने कहा कि साफ तौर पर जाहिर सी बात है, क्योंकि जिन जिलों को निरस्त किया गया है उसमें जो प्रशासनिक तैनातगी है उसे भी एडजस्ट किया जाएगा। और किस तरह से किया जाएगा वो एक बाकायदा सूची के माध्यम से सभी के सामने आएगा। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया की। ये उस अधिसूचना की तस्वीर है जो कि जारी की गई है राजस्व विभाग की ओर से। 9 जिलों को खत्म करने की अधिसूचना राजस्व विभाग की ओर से जारी कर दी गई है। 3 संभाग और 9 जिले, यानी कि अब राजस्थान में कुल 41 जिले और साथ ही साथ 7 संभाग। राजस्थान का भूगोल एक बार पुनः परिवर्तित हुआ है। इस फैसले को सराहा भी जा रहा है। सराहा इसलिए जा रहा है क्योंकि जो धन और जो संसाधन इन नए जिलों के गठन के बाद, और ये कहा गया क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार ने, कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम साल में जल्दबाजी में निर्णय लेते हुए चुनावी फायदे से जुड़ी हुई बातें भी इसमें सामने आई थी। उस वजह से इन जिलों का गठन किया जो कि तर्कसंगत नहीं थे, व्यवहारिक नहीं नजर आ रहे थे, लोगों को सहूलियत नहीं मिल रही थी। लेकिन अब क्योंकि उन जिलों को निरस्त किया गया है तो वहां से बचा हुआ पैसा भी जनता के काम में लगेगा, राजस्थान के लोगों के लिए होगा। ऐसे में उम्मीदें राजस्थान के विकास को लेकर तो है ही, लेकिन ये निर्णय एक कमेटी के पूरे स्टडी के बाद सामने आया। 3 संभागों को खत्म करने की अधिसूचना, इसके अलावा 9 जिले भी खत्म हो गए हैं और इसकी भी अधिसूचना जारी हो गई है।